ड्रोन संबंधी अफवाह फैलाने, सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त से सख्त कार्रवाई। डीएम अभिषेक पांडे एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा शासन आदेश अनुसार जनपद के सभी पत्रकार बंधुओं के साथ कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में गोष्ठी आयोजित कर ड्रोन कैमरे से संबंधित अफवाहें फैलाने एवं भ्रामक खबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोजित गोष्ठी के दौरान डीएम अभिषेक पांडे एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित न करें। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त निगाह रखते हुए पुलिस को सूचित करें। यदि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर अफवाह से संबंधित खबर प्रसारित की जाती है तो ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जनता जनार्दन से भी अपील की गई है कि किसी भी गली मोहल्ले में कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होता है, इसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दें। कानून अपने हाथ में लेकर उसके साथ मारपीट बिल्कुल ना करें, अन्यथा मारपीट करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 20-25 दिन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद में विशेषकर गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र से ड्रोन साइटिंग्स की अफवाहें और कुछ ड्रोन साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। इसकी वजह से जो हमारे गंगा के तटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर ग्रामवासियों में कभी कभी भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। प्रत्येक साइटिंग या फिर प्रत्येक सूचना पर तत्काल जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा रिएक्ट किया जाता है, मौके पर पहुंचते हैं और अधिकांश प्रकरणों में ये मिथ्या साबित होती है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुछ अवांछनीय तत्वों को पकड़ा भी गया है, जिनके द्वारा बच्चों के खिलौने या फिर कबूतर के पैर में एलईडी बांधकर उसको उड़ाकर भय व्याप्त करने की एक कुछ प्रयास की जानकारी सामने आई है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए हमने ग्राम स्तर पर जो अपनी ग्राम सुरक्षा टोलियां हैं उनको सजग कर दिया है। थाने और चौकी स्तर पे चौकीदारों के साथ बैठक की गई है और हम और कप्तान साहब भी बहुत जल्द जनपद के समस्त चौकीदारों के साथ बैठक करके उन्हें इस चीज़ के प्रति सेंसिटाइज करेंगे ताकि गांव में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कार्रवाई की जा सके। और ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए आज हमने धारा 163 के अंतर्गत ड्रोन उड़ाने को लेकर निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अंतर्गत जनपद में किसी भी प्रकार के ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से ड्रोन के संबंध में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी निषेधाज्ञा जारी की गई है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के द्वारा ड्रोन साइटिंग, ड्रोन रिपोर्टिंग के विषय में कोई मिथ्यापूर्वक खबर चलाकर भय का वातावरण सृजित करने का प्रयास किया जाता है तो न केवल उनके विरुद्ध बल्कि उस व्हाट्सएप ग्रुप या फिर सोशल मीडिया पेज के एडमिन के विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा ड्रोन नियमावली के अंतर्गत भी जनपद को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। तो सभी ड्रोन धारकों से यह भी अपील है कि जिनके पास भी ड्रोन है वो पहले तो अपना स्थानीय थाने पर रजिस्ट्रेशन कराएं और किसी भी प्रकार से ड्रोन संचालन से पूर्व स्थानीय थाने से अनुमति ज़रूर प्राप्त कर लें। हमें पूरा विश्वास है कि इन सब कार्रवाइयों के बाद ड्रोन साइटिंग्स और ड्रोन रिपोर्टिंग्स जो कि पिछले हफ्ते 10 दिन में जिनकी संख्या में गिरावट दर्ज हुई है वो पूर्णतया समाप्त हो सकेगी। सर, धार्मिक आयोजन और जितने भी हैं उनमें ड्रोन की जो है वो इस्तेमाल करते हैं स्टूडियो वाले, तो सबसे ज़्यादा उनको होगी, तो उनको किसी को भी आपने दिशा निर्देश किसी प्रकार का दिया गया? इस आदेश के माध्यम से समस्त जो हमारे ड्रोन धारक हैं, जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वो ये आदेश सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो किसी प्रकार का शादी ब्याह का कवरेज हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन है, वो अपने स्थानीय थाने में अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन करा लें और स्थानीय थाने से अनुमति प्राप्त कर लें। हम किसी भी प्रकार के धार्मिक या फिर व्यक्तिगत आयोजन में ड्रोन के कवरेज के ऊपर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बस ये है कि यदि आपने हमें सूचित कर दिया है तो फिर उस ड्रोन साइटिंग की वजह से कोई अफवाह की स्थिति उत्पन्न ना हो। पूर्व सूचना देकर, पूर्व अनुमति लेकर ड्रोन संचालन को हम अनुमति देंगे। और जो लोग पिटाई कर रहे हैं पब्लिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जो आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि अफवाहबाजों और असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह का माहौल फैलाकर किसी निर्दोष व्यक्ति या फिर किसी भी आम जन को के विरुद्ध मॉब आधारित कोई कार्रवाई ना हो। इस मामले में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश हैं और पुलिस प्रशासन का भी मंतव्य इस बारे में स्पष्ट है कि यदि अफवाह का बाजार गर्म करके किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने का कोई भी प्रयास किया गया तो हम उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी धाराएं लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि भय के वातावरण का लाभ उठाकर किसी निर्दोष का किसी प्रकार से उत्पीड़न ना किया जाए। पूर्व में भी जहां पे इस प्रकार की घटनाएं अगर सूचना में आई हैं तो पुलिस के विरुद्ध ऐसे अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण इलाका को पहरा दे रहे हैं, चोरों की अफवाहें चल रही हैं, कभी कुछ अफवाह चल रही है, तो ग्रामीण के जो लोग हैं वो अधिकतर पहरा दे रहे हैं। क्या तो मामला है और पुलिस की तरफ से क्या होगा? ये पूरा प्रकरण शुरुआत इसकी ड्रोन साइटिंग से हुई है और बाद में अब जो हम लोग के पूरे जनपद में ड्रोन साइटिंग की कल 0 वारदात हुई, कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। सजगता के साथ हम लोग ग्राम सुरक्षा समितियों की बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई भी चीज़, कई बार पतंग में LED लगा करके, कबूतर के पैर में LED लगा करके, कई बार बच्चों के हेलीकॉप्टर खिलौने उड़ते हुए, इस तरह की चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं। उनको बताया जा रहा है कि इस तरह की चीज़ों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अगर इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती तो हमें तुरंत सूचना दें और हम तत्काल पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ साथ एक भय का माहौल बना करके कुछ ग्रामीण अंचलों में लोग जो है रात में पहरा दे रहे हैं, तो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक हो रही है और हम लोग खुद ग्राम सुरक्षा समितियां इसीलिए बनाई गई थी कि वो गांव में पहरा दें, लेकिन उसमें मॉब बना करके किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हम अपने ग्रामीण प्रत्येक गांव में जो हमारे चौकीदार हैं उनकी सहायता से भी हम लोग अपने संदेश को भेज रहे हैं, हम लोग पंपलेट बांट रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हम लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह का कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति अपने हाथ में न लें, साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें और कोई भी सूचना होती पुलिस को बताएं। हमारी PRVS की गाड़ियाँ और हमारी जो लेपर्ड मोबाइल हैं, साथ ही साथ हमारी जो थाने की गाड़ी है, हर थाने में करीब 2-2 गाड़ियाँ हैं, तो तत्काल मौके पे पहुँचेंगी और उनको मदद करेंगी। सर गाँव के जो है वो खराब करने में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जो है वो इधर की जो सोशल मीडिया पर हम लोगों की नज़र है और 1-2 ऐसे केसेज हैं जिसके एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ से इसको फैलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति होगा उसके जड़ तक हम लोग पहुँच करके पूरे नेक्सस को हम लोग तोड़ेंगे और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।